Mattia व्यूवर्स वेलकम है सभी को। हॉर्न को वो में नवरात्र क्या होकर गए, फिर तो आई थिंक फेस्टिवल की वहाँ पे लाइन सी लगी थी। रामनवमी, हनुमान जयंती, जी हाँ आज है बैसाखी। और आप सभी जानते हैं बैसाखी वैसे तो पूरे इंडिया में सभी जगह पर अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। मीन तो जैसे आई थिंक हमारे देश में कहा जाता है ना भिन्नताओं मीन तो से बहुत सी यहाँ पे कल्चर्स हैं, इवन कस्टम्स हैं, इवन ड्रेसिंग सेंस है, इवन लोगों की जो फेसेस की स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। आई थिंक खान पान ईच एवरीथिंग बहुत डिफरेंस में है, बट उसके बाद में भी जहाँ पर एकता है। जी हाँ, दैट्स वाई तो इंडिया को भिन्नताओं का देश होने के बावजूद भी यहाँ पे एकता में बल माना गया है कि यहाँ पे इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, फिर भी लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं और अपने त्योहारों को पूरे जोश शोर से मनाते हैं। बात करेंगे आज बैसाखी के दिन को। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल को बनाई जा रही है पंजाब में। जी हाँ, पंजाब को प्रमुख तौर पे मनाया जाता है। जी हाँ, बैसाखी के त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन ख़ास क्या होता है पूरा साल ही किसान हमारा जो है डेफिनेटली जो कि अन्नदाता है देश का, तो वो पूरी मेहनत करता है धान, जी हाँ, गेहूँ मीटों से बीट की वो फसल को उगाता है। और आज के दिन सुनहरी कहते हैं ना वहाँ पे सोने की तरह दहकती वहाँ पे आई थिंक आपको फसलें देखने को मिलेगी पंजाब के खेतों में जाकर। तो उनको उनकी वहाँ पे कटाई करनी रहती है, तो इस दिन किसान बहुत खुश हो जाता है कि आई थिंक कि उनकी फसल अच्छे से पक कर रेडी हो गई हैं। तो इससे पहले आई थिंक वो यही प्रे करते हैं कि बारिश ना हो जाए, तूफ़ान ना आ जाए, और डेफिनेटली अगर फसल पक गई हैं और अच्छे उसको दाम भी मिल जाएंगे उनको, तो उनको अपने बच्चों की शादी करनी होती है। बहुत से घर के काम काज उनके इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं कि उनको कौन कौन से काम करने हैं, इसी से आए हुए पैसे के दम पर। तो तभी मैं आपसे कहूँगी कि आई थिंक भगवान तो उनका साथ देते ही देते हैं कि उनकी हमेशा फसल अच्छे से पक कर रेडी हो जाती हैं। और ऑब्वियस है आज इस आई थिंक पहले वो पूरी खुशी मनाते हैं, मेलों में जाते हैं और धूमधाम करते हैं, ढोल बजाते हैं, बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं मेलों में, खान पान आई थिंक झूला झूलना इन ऑल दैट करते हैं। बट जो आजकल गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी सुनने को मिलता है पंजाब साइड में कि यहाँ पे किसानों की फसलों को बाद में उठाया नहीं जाता, मंडियों में वो ऐसी पड़ी रह जाती हैं, उनको उनका अच्छे से दाम नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ उनको दाम मिले, क्योंकि अगर वो अन्नदाता ही हमसे रुष्ट हो जाएगा, निराश हो जाएगा कि उसको आई थिंक उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो है, तो ऐसा ना हो कि ये वाली आई थिंक चीज़ भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ जाए। जी हाँ, जो जिसके लिए भारत देश को माना जाता है कि हाँ ये वहाँ पे अन्नदाता है भारत देश, और पंजाब को तो ख़ास तौर पर, तो उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। इसके पीछे आई थिंक जलियांवाला बाग का दिन भी याद किया जाता है, जो कि 1919 की कथा है। जी हाँ, और जो एक ऐसी दर्दनाक कथा है कि उसके बारे में क्या बताएं, आप सभी जानते होंगे कि इस दिन भी जैसे आप सभी जानते हैं आज़ादी प्राप्त करने के लिए पंजाब के जो हैं लोग, उन्होंने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। वैसे तो पूरे इंडिया ने ही कुर्बानियाँ दी हैं, पर पंजाब के शूरवीरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इस दिन आई थिंक जो वहाँ पे जलियांवाला बाग में हुआ उसके बारे में आप सभी जानते हैं, और जो उनका बदला लिया था वो भी पंजाब का ही शूरवीर योद्धा था। तो बस इन चीज़ों के पीछे में आपने वैसे भी सुना होगा कि पंजाब के लोग बहुत साहसी रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और डेफिनेटली वो बात सच भी है। तो बस हमें क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनका बल ऐसे ही बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो अन्नदाता हैं, और अन्नदाता कैसे कभी भी वहाँ पे निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी नाखुश नहीं होना चाहिए। तो बस आप सभी दीजिए तहे दिल से सभी जगह पर जो भी हैं पंजाबी। वैसे तो अभी अब्रॉड भी जाने लगे हैं, पर अब्रॉड वालों को मैं जस्ट यही कहूँगी कि अब्रॉड जाकर क्या करते हैं, अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे कीजिए ना इंडिया में। यहाँ पे अपने यूथ को आई थिंक जो आपकी जंग ऐसे यहाँ पे उनको यूज़ करें, आई थिंक इंडिया अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। उसके लिए आप वहाँ पर बाहर कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी पूरी आई थिंक एक गोल्डन टाइम को दे देते हैं, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। आई थिंक कम बैक टू इंडिया एंड यहाँ पे अपनी पूरा अच्छे से जो भी आपके माइंड में जंग में प्लान्स हैं उसको आई थिंक इंडिया के लिए डेडिकेट करें आप, और यहाँ पे अपने कंट्री को अपने स्टेट्स को इम्प्रूव करें। दैट्स वाई इंडिया पहले ही वैसे काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, बट फिर भी अगर एक नंबर पे लेकर आना है तो सभी को साथ लेकर चलना होगा हमें। और फिर से देना चाहूँगी आज बैसाखी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी किसानों को। जी हाँ, उनको ऐसे ही अपनी मेहनत का फल मिलता रहे और वो हमेशा ऐसे खुशियाँ मनाते रहें हमारी तरफ से, और आप सभी की तरफ से मैं देना चाहूँगी बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे किसानों को। जी हाँ, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, वो अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे तभी तो हम खुशहाल रह पाएंगे। और हमारे जो कहते हैं व्यंजन हैं जिनमें सबसे प्रमुख रहती है चपाती रोटी, जी हाँ, वो हमारे थाल में ऐसे ही आते रहेंगे। ये है वो जलियांवाला बाग का पिक्चर, जहाँ पे जो वहाँ पे खूनी खेल खेला गया था।
ब्रिगेडियर जनरल की तरफ से। जी हाँ, और कितने मासूम लोगों को उसने आई थिंक मौत के घाट उतार दिया था। इसके ऊपर आई थिंक जाएंगे आप वहाँ पे अमृतसर में आप, तो आपको अभी भी निशान नज़र आएंगे उन गोलियों के। इन शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि देंगे आज के दिन, और किसानों को देंगे आज के दिन बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और बहुत शुभकामनाएँ हैं उनको बैसाखी की। बस ऐसे ही हमारा किसान खुश रहे और उन शहीदों की तरफ हमारी श्रद्धांजलि बनती है, तो आप भी उनके लिए तरफ नमन महसूस करें। जय हिंद।